अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम अपने एयर अराउंड अस यूनिट नंबर 9 की रीडिंग कर रहे थे। आज हमने नेक्स्ट 2 पेजेस की रीडिंग स्टार्ट करनी है। रीडिंग करने से पहले आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स बोर्ड पे देख लें। हम उसको पहले रीड आउट करेंगे 2 टाइम्स और फिर हम रीडिंग की तरफ आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं एयर अराउंड अस के। फर्स्ट वर्ड है आपका हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ, HANDKERCHIEF, हैंडकरचीफ। नेक्स्ट है एवेपोरेशन, EVAPORATION, एवेपोरेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका वेपर्स, VAPOURS, वेपर्स, VAPOURS, वेपर्स। आइस क्यूब्स, ICECUBES, आइस क्यूब्स। ओके, सरफेस, SURFACE, सरफेस। ओके, सरफेस। ठीक है, सरफेस क्या होती है? सतह। ठीक है, जमीन के ऊपर वाली या किसी भी प्लेस के ऊपर वाली जगह। कंडेंसेशन, CONDENSATION, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना कंडेंसेशन की। ठीक है, वाटर वेपर्स जो वाटर में चेंज हो जाते हैं ऑन कूलिंग, कूल होने पर। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स, DUST, डस्ट पार्टिकल्स, PARTICLES, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे ज़र्रात, रेत के या मट्टी के। ये डस्ट है। ठीक है, गर्द आलू जो होती है, छोटे छोटे उसके ज़र्रात होते हैं, ये वो है। प्लांटिंग, प्लांटिंग का क्या मतलब होता है? दरख्त उगाना। ठीक है, PLANTING, प्लांटिंग। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन CARBON, कार्बन DIOXIDES, ऑक्साइड्स, डाइऑक्साइड्स। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली एक गैस का नेम है। ठीक है, जो हम हवा में, जब हम हवा में सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और जब हम बाहर निकालते हैं तो वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन NITROGEN, ये भी एक गैस का नाम है, ये भी हमारी हवा में मौजूद होती है। मीथेन, METHANE, मीथेन, मीथेन भी आपकी गैस का नाम है। ठीक है, पॉइजनस, पॉइजनस जहरीली चीज को कहते हैं या कोई भी जहरीलापन। POISON, पॉइजन से निकला है ये, पॉइजन। OUS, पॉइजनस, क्या वर्ड है ये? पॉइजनस। HARMFUL, हार्मफुल, नुकसानदेह। ठीक है, ऑक्युपाइज और CUPIES, ऑक्युपाइज। ऑक्युपाइज का क्या मतलब होता है? जगह घेरना। ठीक है, जहाँ जहाँ पे जो चीज़ मौजूद है वो सारी जगह पर, जैसे हवा है वो सारी जगह पर मौजूद होती है, यानी कि जितना भी उसको एरिया प्रोवाइड किया जाता है वो सारा एरिया कवर कर लेती है। वेट, WEIGHT, वेट। वेट क्या होता है? वजन। ठीक है, एसेंशियल, एसेंशियल का क्या मतलब होता है? ज़रूरी या लाजमी। ESSENTIAL, एसेंशियल। अब हम आते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। ओके, ओपन द पेज नंबर 55। कीपिंग द एयर क्लीन। लास्ट टाइम हमने 2 एक्टिविटीज़ की थी, कंडेंसेशन पढ़ी थी, एयर पोल्यूशन पढ़ी थी, एवेपोरेशन पढ़ी थी। ठीक है, आई होप आपको वो सारी एक्टिविटीज़ समझ आई होंगी और आपने वो घर में देखी भी, नोटिस भी की होंगी। अब हमने अपनी एयर को कैसे क्लीन रखना है हम ये देखते हैं। वी कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज अराउंड अस। Plants make the air clean by giving out oxygen gas in the daytime and taking in the impure carbon dioxide gas. Playing in fresh air is healthy. The air in the villages is fresh. There are many plants in villages and less number of factories. We should keep the doors and windows open and allow fresh air to come in. अच्छा, इस स्टूडेंट हम कैसे रख सकते हैं? सबसे पहले तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए, दरख्तों को उगाना चाहिए अपने एरिया में। क्यों? उससे क्या होता है, अपने घरों में या अपने घर, गलियों, बाज़ारों, सड़कों पर, जिस एरिया में भी आप रहते हैं, उससे क्या होता है कि आपकी जो हवा है वो क्लीन होती है, क्योंकि वो दरख्त जो होते हैं वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, वो ऑक्सीजन खारिज करते हैं। तो क्योंकि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन फ्रेश
एयर की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो हमें कहाँ से मिल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर दरख्त उगाए हों, ठीक है। वो क्या करते हैं, दिन के टाइम हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और रात को जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं गैस, जाहिर सी बात है वो एक इम्प्योर होती है, साफ़ नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो उनको इनहेल कर लेते हैं, अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, ठीक है। तो जब जिस एरिया में कम कार्बन डाइऑक्साइड होगी और ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, वो एरिया ऑटोमेटिकली क्लीन होगा, और क्लीन होगा तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा विलेजेस में आप देखें फ्रेश एयर होती है, क्यों, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त होते हैं और फैक्ट्रीज़ कम होती हैं, ठीक है। इसीलिए हमें अपने डोर्स और विंडोज़ को ओपन रखना चाहिए ताकि फ़्रेश एयर अंदर मतलब हमारे रूम्स में आ सके। गैसेस इन द एयर, हवा में जो गैसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। एयर कंटेन्स मैनी गैसेस, सम गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर आर यूज़फुल वो गैसेस हैं जो हमारे मतलब हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं, जैसे ऑक्सीजन जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं, और नाइट्रोजन का भी हवा में होना बहुत ज़रूरी है। सम गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन प्रेजेंट इन द एयर आर पॉइजनस, ठीक है। और जो दूसरी गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने आपको बताया कि हम गैस सांस के दौरान बाहर निकालते हैं, खारिज करते हैं, वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और मीथेन भी एक ऐसी गैस है जो आपके लिए जहरीली और नुकसानदेह हो सकती है, ठीक है। हार्मफुल गैसेस पोल्यूट द एयर, इससे क्या होता है, इन गैसेस से हवा आलूदा हो जाती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर की तरफ आते हैं हम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर कैसे पता चलेंगी, एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि एयर में क्या क्या खसूसियत पाई जाती है, क्या खास चीज़ है ऐसी, ठीक है, ये क्या क्या कर सकती है। टेक 2 डिफ्लेटेड बलून्स इन योर हैंड्स, ठीक है, जैसे एक्टिविटी में दिखाया गया है कि आपने इस तरह बलून्स लेने हैं, ठीक है, जिसमें कोई सुराख ना हुआ हो। नाउ फिल एयर इनटू द बलून्स इनटू वन बलून, अगेन टेक द 2 balloons in your hands, which one feel heavier? The balloon with air would be heavier compared to the balloons without air. Which one has a proper shape? Okay, the balloon with air has a proper shape but has given the balloon its shape. क्वेश्चन क्या है, दोबारा पढ़ लेते हैं। What has given the balloon its shape? Air has given the shape to the blown up balloons. अच्छा, यहाँ पे आप देखें बता रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, कौन सा बलून, अगर दोनों बलून्स में से एक में हवा भर दी जाए और दूसरा आपने ऐसे ही पकड़ा हो, तो कौन सा बलून सबसे ज़्यादा हैवियर कंसीडर होगा, वो बलून जिसमें हवा भरी हुई है। इसका मतलब क्या हो गया कि हवा का वज़न है, ठीक है, एयर हैज़ वेट, ओके। इसके अलावा अब बलून को जब हमने फिल किया हुआ है, तो किस बलून की प्रॉपर शेप है, जो बलून ब्लोन अप हुआ है, ठीक है, जो हमने मतलब जिसमें हवा भरी हुई है, उसकी एक प्रॉपर शेप है। वो प्रॉपर शेप किसकी वजह से है, एयर गिव्स शेप, ठीक है, एयर क्या करती है, शेप प्रोवाइड करती है। और किसकी वजह से, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने इस बलून को शेप दी हुई है, ठीक है, इस हवा ने इस बलून को शेप दी हुई है, क्योंकि बलून जो एयर है वो बलून के चारों तरफ मतलब हर पार्ट को टच कर रही है, बलून के हर कॉर्नर को टच कर रही है, तो इसका मतलब क्या करती है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ये सारी जगह घेरती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, इसका वेट होता है, ये हमने इससे कंपेयर करके देख लिया कि एयर का वेट होता है, और एयर क्या करती है, किसी भी शेप को, किसी भी चीज़ को शेप दे सकती है, यानी कि जिस भी कंटेनर में या जिस भी जगह पर ये भरी जाए, ये उसी शेप में फिल्ड हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। और डिड यू नो, आप पढ़ लेते हैं, स्ट्रीमलाइंड ऑब्जेक्ट्स आर यूजुअली पॉइंटेड सो दैट एयर गोज पास देम easily, फॉर एग्जाम्पल एन एरोप्लेन। ओके, इसमें आपको क्या बताया हुआ है, स्ट्रीमलाइंड ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे हमवार ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे जैसे यहाँ पे शो करवाया हुआ है, उनकी आप देखें, उनकी जो सतह होती हैं वो
फ्रंट से बैक से बिल्कुल पॉइंटेड होती हैं, यानी कि एक नोक की तरह उनकी बनी होती है। ये क्या करती हैं, ये चीज़ उनको हवा में उड़ने में मदद देती है, क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्ट से हवा इजीली पास हो जाती है और ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर सकता है, जैसे कि हमारा क्या है, एरोप्लेन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे की तरफ मूव करते हैं, पेज नंबर 56। ये आपके वही पॉइंट्स हैं रिमेंबर्स जो हमने पूरे लेसन में पढ़ लिए हैं। आपने इनको अच्छी तरह रीड आउट करना है, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपने इसकी अच्छी तरह रीडिंग कर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी से रिलेटेड हम अपना बुक वर्क देखते हैं। आपने रीडिंग कर ली, अब हम बुक वर्क की तरफ आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हमने फिल करनी है। एयर इज़ प्रेजेंट, एयर कहाँ कहाँ मौजूद होती है, यस हमारे इर्द गिर्द, अराउंड अस। ओके, एयर इज़ प्रेजेंट अराउंड अस। ओके, डैश एयर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, कौन सी एयर हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा है, ठीक है। पोल्यूटेड एयर, आपने रिमेंबर्स में भी आपने अच्छी तरह इसको रीड आउट करना है। विच वन, पोल्यूटेड एयर। ओके, डैश एंड डैश फ्रॉम फैक्ट्रीज पोल्यूट द एयर, क्या चीज़ फैक्ट्रीज से जो निकलती है वो एयर को आलूदा कर देती है, क्या होती हैं वो आपकी, गैसेस एंड स्मोक, ऐसा ही है। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स, डैश एंड डैश प्रेजेंट इन द एयर यूजफुल गैसेस, हमने कौन सी पढ़ी थी, कौन सी यूजफुल गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके, दिस वन, एयर ऑक्यूपाइज डैश डैश एंड गिव डैश टू द थिंग, एयर के पास, एयर क्या कर सकती है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है, जगह घेरती है, उसका क्या होता है, वेट, ठीक है, एंड गिव्स डैश टू थिंग, क्या देती है, शक्ल, यस शेप देती है, गिव शेप टू थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ट्रू फॉल्स की तरफ मूव करते हैं। वी फॉल सिक बाय ब्रीथिंग इन पोल्यूटेड एयर, ठीक है, हम क्या बीमार पड़ जाते हैं जब हम पोल्यूटेड एयर में सांस ले रहे होते हैं, यस ट्रू। मीथेन इज़ यूजफुल गैस, ओके, मीथेन क्या यूजफुल गैस थी, कौन सी जो थी वो हमारे लिए हार्मफुल गैसेस थी, यस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, तो मीथेन यूजफुल नहीं हो सकती, तो दिस वन इज फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, वाटर फ्रॉम ponds and lakes goes into the air as water vapors। ओके, वाटर वेपर्स जो ponds और lakes में से जाता है तो वो किस सूरत में हवा में जाता है, as water vapors, yes, तो ये आपका ट्रू होगा। एयर कंटेन्स डस्ट एंड स्मोक, ट्रू और फॉल्स, यस ट्रू। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑल गैसेज प्रेजेंट इन द एयर आर यूजफुल टू अस, क्या सारी गैसेज जो हवा में मौजूद होती हैं वो यूजफुल होती हैं, नहीं, तो ये फॉल्स होगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देखें, गिव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, हमने एयर की 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, क्या है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, द एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, पहली प्रॉपर्टी हमने एक्टिविटीज़ के थ्रू देखी थी हमने प्रॉपर्टीज़, तो हमने उनमें ये 3 चीज़ें जो फाइंड आउट की थी कि एयर जगह घेरती है, इट हैज़ वेट, इसका क्या होता है, वेट होता है, ओके, एंड इट ऑल्सो गिव्स शेप टू थिंग, वेरी गुड, इट ऑल्सो गिव्स शेप टू थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा बुक वर्क। आई होप आपको आपके आज के बुक वर्क की समझ आई होगी। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।